जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मेरे शेर, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक, और सारणिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो लगभग आपके बोर्ड पेपर में 8 नंबर के आते हैं, 5 नंबर का भी आ सकता है, उसको करेंगे। ठीक है। और आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, और सारणिक के जो आपके अभी तक जो डर है आपके अंदर का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से सबको जोड़ लीजिए। आज सभी लोग सीख पाएँ सारणिक के बेहतरीन सवालों को। बहुत मज़ेदार तरीका बताने वाला हूँ। ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सारणिक के लगभग सारे सवालों को लगा सकते हैं, फिर वो चाहे कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो, फर्स्ट ईयर का हो, है ना, या अभी इंटर, बिल्कुल आपने कभी मैथ पढ़ी भी ना हो, चाहे ना पढ़ी हो, है ना, सभी सवाल लगा लेंगे हर बच्चा, बिल्कुल गारंटी है आज। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस तरह के सवालों को हम लोग आज करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे शेर, गुड इवनिंग। बढ़िया है सब, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो देखते हैं किस तरह का सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 1 1 1 ABC A² B² C², ठीक है, बराबर A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ठीक है मेरे दोस्तों, सारणिक में इस तरह के जब सवाल आते हैं कि सारणिक के अंदर कुछ लिखा है और इसके बराबर भी प्रूव करना है आपको, तो इसको मैं आपको 2 तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मेथड बता रहा हूँ, आप उनको याद रखेंगे, किसी भी सवाल में अप्लाई करिए, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है, जब भी आपको सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, पंक्ति जानते हैं बिल्कुल सीधी, स्तंभ होता है बिल्कुल खड़ा खड़ा। ठीक है, जब भी किसी सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ में तीनों अवयव आपको 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं, तीनों जगह 1 1 लिखा हो, है ना, या तो पंक्ति में जगह 1 1 लिखा हो, या तो पूरे स्तंभ में 1 1 लिखा हो, किसी एक में, मतलब एक पंक्ति में 1 1 लिखे हों, या तो एक स्तंभ में 1 1 लिखे हों, 1 1, है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपको 2 0 बनाने हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे आंसर क्या लाना है, बस तरीका को फॉलो कीजिए, ट्रिक फॉलो कीजिए कि जब भी किसी सारणिक में आपको 3 1 1 दिखाई दे रहा हो, या तो वो किसी पंक्ति में हो, या तो फिर वो किसी स्तंभ में हो, तो हमेशा 2 0 बनाने हैं आपको। कितने 0 बनाने हैं? 2 0 बनाने हैं। आप विश्वास रख के चलिए, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। जैसे इस सवाल को देखिए आप, क्या आपको यहाँ पे 1 1 दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे 1 1 दिखाई दे रहे हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर 1 1 दिखाई दे रहे हैं तो वो किस पंक्ति अथवा किस स्तंभ में आपको 1 1 दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए, किस पंक्ति अथवा स्तंभ में आपको 1 1 दिखाई दे रहे हैं? इतना सरल तो बता ही सकते हो मेरे शेरों, बिल्कुल। किस पंक्ति अथवा स्तंभ में 1 1 दिखाई दे रहे हैं? सवाल आप देख रहे हैं, किस पंक्ति अथवा स्तंभ में आपको 1 1 दिखाई दे रहे हैं? 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत गजब। इसमें तो कुछ यार है नहीं ना। पहले स्तंभ में आपको 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कितने 0 बनाने हैं, 2 0 बनाने। और कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, किसी भी बुक से हो, आपको हमेशा ये ट्रिक फॉलो करनी है। जैसे 3 1 1 दिखाई देंगे, 2 को क्या बना देना है? 0। कैसे बनाएंगे 0? ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड आपको ले लेना है, और यकीन मान के चलिए मेरे दोस्तों, ये 8 नंबर या 5 नंबर से कम का नहीं आने वाला। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और राइट हैंड साइड हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 1 1 दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो ये पहला, इसको आपको 0 बनाना है।
अब ये 0 कैसे बनेगा, इस 1 को जब इस 1 से घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, और जब चीज़ों को इस तरह घटाया जा रहा हो कि ऐसे ऊपर नीचे हम लोग कर रहे हैं ना तो वहाँ पे होता है पंक्ति से ऑपरेशन हो रहा है। और जब चीज़ों को यूँ ला के समेटेंगे, है ना, ऐसे, जैसे मान लीजिए खंबे लगे, खंबे को सब ऐसे समेट दो, है ना, तो उसको कहते हैं स्तंभ से आप काम कर रहे हैं, स्तंभ से ऑपरेशन हो रहा है। ऊपर ले जाके ऐसे जोड़ना या नीचे ऐसे ले जाके जोड़ना कहलाएगा क्या, पंक्ति से ऑपरेशन। और इस तरह ला के जोड़ना, सब चीज़ों को समेटना कहलाएगा स्तंभ से ऑपरेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस 1 को आप इस वाले 1 को ऐसे ले जाके घटा रहे हो, ऊपर ले जाके घटा रहे हो, तो ये ऊपर ले जाना है ना, ऐसे ऊपर नीचे जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पंक्ति से ऑपरेशन। इस तरह सामने सामने कर देंगे तो क्या होगा, स्तंभ से ऑपरेशन। तो इसको 0 बनाना है, इस 1 को इससे घटाएंगे, यानी कि पहली पंक्ति में हम लोग 0 बना रहे हैं, इस वाले को 0 बना रहे हैं। और ये कौन सी है, पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में हम लोग 0 बना रहे हैं। और किस तरह 0 बना रहे हैं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटाकर। ठीक है, तो जरा घटा के देखते हैं। पहली पंक्ति में ये क्या है, 1, उसके नीचे दूसरी पंक्ति में ये क्या है, 1, 1 में 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर पहली पंक्ति में क्या है, a, और दूसरी पंक्ति में क्या है, b, a में घटा देना है b को, तो क्या आएगा, a माइनस बी, क्योंकि पहली पंक्ति को पहले रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इधर आ जाओ, फिर क्या है, a स्क्वायर माइनस उसके नीचे क्या है, b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। चलिए जल्दी से बताइए, क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं किसी को, फिर से एक बार समझते हैं। पहली पंक्ति क्या है, 1, ये वाली पहली पंक्ति देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ना, धैर्य रख के पढ़िए देखिए, है ना। कुछ बच्चे नए आते हैं, वो देखते हैं कि वीडियो मास्टर साहब ऐसे पढ़ा रहे हैं, यकीन मान के चलिए बहुत गजब तरीका बता रहा हूँ। चाहे जितने आप कमज़ोर हो, चाहे फर्स्ट ईयर के क्यों ना विद्यार्थी हो, आप सवाल को लगाना सीख जाएंगे। ठीक है ना, बस चीज़ों में धैर्य रखिए, अचानक चीज़ें नहीं सीखी जा सकती है ना, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर इसके बाद जल्दबाजी करेंगे। पहली पंक्ति है, और पहली पंक्ति में क्या, किसको घटा रहे, दूसरी पंक्ति, अपना अवयव अपने के साथ घटेगा, उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या है, 1, ये क्या है, 1, 1 माइनस 1 0, इधर क्या है, a, उसके नीचे क्या है, b, तो क्या आएगा, a माइनस बी, ये क्या है, a स्क्वायर, और उसके नीचे क्या है, b स्क्वायर, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अभी एक ही 0 बना है, मैंने कहा था कितने 0, 2 0 बनाने हैं, आप इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, एक ही साथ ऑपरेशन कर देते हैं, और का मतलब एक साथ मैंने 2 ऑपरेशन किए। R2 में R3 को घटा रहे हैं, R2 ये है, R3 ये है। चलिए बता के, पहला क्या आएगा, R2 माइनस R3 में, और किस में ऑपरेशन हो रहा है, R2 पंक्ति में ऑपरेशन हो रहा है। और किस तरह हो रहा है कि R2 में R3 को घटा रहे हैं, R2 में क्या है 1, और उसके नीचे R3 में क्या है 1, दोनों के बीच में लगाना है माइनस, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया 1c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब मेरे दोस्तों, जैसे ही आप 2 0 बनाएंगे, इसके बाद उसमें कुछ ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का मतलब उसमें कुछ सल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, सल्यूशन जैसे कि सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही फार्मूला लगाएंगे आप देखिए क्या आएगा, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। सेम चीज़ यही नीचे भी हो रही है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी, और b माइनस सी, 1c स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। सॉल्यूशन कर दिया, जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे देखिएगा उसमें एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी, हमेशा कॉमन निकल के आएगी। तो ऊपर से अगर आप देखें तो 0 से हर चीज़ कॉमन होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखा है, a माइनस बी। तो तीनों से जगह से क्या कॉमन है, तीनों जगह से कॉमन है
ए माइनस बी। नीचे वाली लाइन से अगर आप देखें बी माइनस सी कॉमन है, 0, ए माइनस बी चला गया 1, यहाँ से ए माइनस बी चला गया ए प्लस बी। बी माइनस सी कॉमन किया है 0, यहाँ से बी माइनस सी चला गया 1, बी माइनस सी चला गया, क्या बचेगा बी प्लस सी, 1c²। चलिए यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी ऐसी लाइन जो आपको नहीं समझ में आ रही जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे भी हम लोग बहुत सवाल लगाने वाले हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? क्या हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला बी प्लस सी, बी माइनस सी। 0 से हर चीज़ कॉमन आती है, तो ऊपर से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन। 0 से यहाँ से बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन। जैसे ही ए माइनस बी चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ से चला जाएगा तो बी प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ऑपरेशन कर देना है। और ऑपरेशन मेरे दोस्त हमेशा उस पंक्ति या स्तंभ से होगा। ऑपरेशन हमेशा उस पंक्ति या स्तंभ से होगा जिसमें आपको 2 0 2 0 मिल गए हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, यहाँ पे 2 0 किस पंक्ति अथवा स्तंभ में मिले हैं? 2 0 किस पंक्ति अथवा स्तंभ में मिले हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, पहली पंक्ति में 2 0 आपको मिले, पहली पंक्ति में 2 0 मिले, बिल्कुल पहली पंक्ति में, भैया कहाँ मिले हैं यार पहले स्तंभ में 2 0 मिले है ना, स्तंभ होता है खड़ा खड़ा। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में आपको 2 0 मिलेंगे, प्रसार हमेशा उसी के सापेक्ष करना है, ठीक है। कैसे प्रसार करना है आपको बता रहा हूँ। जैसे लिखा है क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। पहली पंक्ति स्तंभ ये है C1, ठीक है, पहला स्तंभ ये है C1। पहला अक्षर क्या लिखा है 0, वो 0 हो जाएगा। दूसरा अक्षर क्या लिखा है 0, फिर क्या लिखा है 1, तो इंटू 1, इंटू लगाना है। इसके बाद देखिएगा, जिस अक्षर को ले रहे हैं, जिस अक्षर को ले रहे हैं उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ दोनों हटा देने, उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों हटा देने। तो 1 की पंक्ति क्या है, ये है, हट गई। 1 का स्तंभ क्या है, ये हट गया। जो 4 अक्षर बचे उनको आप पहले लिख लो। क्या बचा है 1 1, a प्लस बी, इधर से क्या बचा है b प्लस सी, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक है। फिर से इस लाइन को समझते हैं कैसे आया। C1 के सापेक्ष प्रसार किया है, C1 के सापेक्ष प्रसार ही क्यों किया है, क्योंकि उसमें 2 0 मिले हैं। जैसे उसमें पहला देखा 0, तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, तीसरा क्या है 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही लिख लें, जिस अक्षर को लिखा है उसी की पंक्ति, उसी का स्तंभ हटा देना है। तो इसकी पंक्ति ये हट गई, उसका स्तंभ ये हट गया, जो 4 अक्षर बचे उनको ऐसे लिख लिया गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए जुकाम हो गई आज बेटा। तो पहला क्या लिखा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। हमेशा इसका गुणा पहले इधर से कराना है, देख लीजिए कैसे, इधर से इधर हमेशा पहले कराना है। तो क्या आएगा b प्लस सी, बीच में लगाएंगे। इसका गुणा कराने से पहले हमेशा माइनस आएगा, और जैसे गुणा कराएंगे इसका तो क्या आएगा a प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा। इसका गुणा इधर कराओगे तो b प्लस सी, इसका गुणा कराने से पहले माइनस लगाएंगे, और ये क्या लिखा है a प्लस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस बी कट गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, और मेरे दोस्तों ये बचा c माइनस ए, c माइनस ए। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है।
बेहद ही आसान है। तो यानी पहला तरीका क्या था, पहला तरीका क्या था कि जब भी किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में आपको 3 जीरो मिलेंगे तो उसमें से 2 जीरो को, उसमें हमेशा कितने करने हैं, 2 जीरो बनाने हैं आपको, पहला तरीका। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला मैंने मिटा दिया था यार, ना ध्यान नहीं दिया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस करिएगा। आप बुक से भी लगा सकते हैं, आप ही की बुक से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक है। बाकी फिर कोई भी बुक हो, आप किसी से भी सवाल लगा सकते हो। बस पहला तरीका याद रखिए कि जब भी किसी सारणी में 3 1 1 दिखाई देंगे 2 जीरो बनाने हैं। ठीक है, आपके लिए जो वर्क के लिए मैं दे रहा हूँ सवाल, ज़रा ध्यान से देखिए। आप इसको करिएगा घर पे। 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके लिए वर्क है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं HW होमवर्क, है ना। तो ये हो गया, ये सवाल आपको लगाना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, है ना, आराम से इत्मीनान से लगाएंगे घर पे बैठ के, ना। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल मेरे दोस्तों क्या है, 2x प्लस x प्लस 4, x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4 बराबर 5x 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। अब आप देख रहे हैं कि इस सवाल में आपको 3 1 1 नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 क्या, कहीं पर भी कोई 1 1 नहीं है ना। तो 3 1 1 आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, इसमें तो कुछ है नहीं, 3 1 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जब आपको ऐसी स्थिति मिले कि सारणी में आपको 3 1 1 नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, तो आपको कैसे करना है? तो इसका दूसरा तरीका, मैंने कहा था 2 ही तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बता दिया है 3 1 1 वाला। दूसरा तरीका सुनिए, जब भी आपको सारणी में 3 1 1 ना दिखाई दे तो हमेशा आपको उसका राइट हैंड साइड देखना है। राइट हैंड साइड देख के आपको ये देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, और जो आंसर आए सवाल में आपको कोशिश करनी है लेफ्ट हैंड साइड, फिर कोशिश करनी है कि पूरे सारणिक में उस चीज़ को लाने का प्रयास करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा तरीका और आखिरी तरीका, इसके बाद सारणिक के हर एक सवाल को आप लगा सकते हैं। बेस्ट तरीका है, इसी से सवाल आएगा पेपर में। क्या? ध्यान सुनिएगा कि जब सारणिक में आपको 1 1 ना दिखाई दे, उसकी राइट हैंड साइड को देखिए और उसमें देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, राइट हैंड साइड में आप देखें तो 5x प्लस 4 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक में बनाने का प्रयास करेंगे 5x प्लस 4। जो लाना है वही बनाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से ये पता चलेगा कि क्या लाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वही ऑपरेशन करते जाएंगे, उसी को देख देख के काम करेंगे, जिसे कहते हैं नकल लेकिन अकल से, ठीक है। कैसे? 5x प्लस 4 लाना है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पूरा नोट कर लीजिए और देखिएगा क्या मज़ा आने वाला है आपको। बिल्कुल, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना, इत्मीनान से सीखिए। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए। शॉर्ट ट्रिक तो यूं ही बन जाती जब आप अच्छे से पढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट आता नहीं, शॉर्ट ट्रिक का फिर कोई काम नहीं, कुछ समय बाद भूल जाओगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है।
ये आ गया। इसके बाद अब इस सवाल में आपको पूरा 5x + 4 बनाना है। जैसे बोल जाओ RHS से पूछ लो, ऊपर वाला ये भगवान है आपका, है ना, कि यहाँ से हमें क्या करना है, तुरंत बता रहा है बेटा सही रास्ते पे जाना है तो 5x + 4 बनाओ पूरे सवाल में, 5x + 4 बनाओ, ठीक है। राइट हैंड साइड को आप भगवान मानो, ठीक है, और ये आप हो, गड़बड़ा रहे हो कि किधर जाया जाए, तो भगवान ने कहा है पहले कि क्या बनाओ आप 5x + 4 बनाओ, ठीक है। तो इस पूरे सवाल में आपको 5x + 4 बनाना है, पूरे सवाल में 5x + 4 बनाना है। अब मेरे दोस्तों 5x + 4 बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेन दिक्कत तो यहीं आती है कि सर हम ये कैसे जानेंगे कैसे बनाना है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सीक्रेट है, आप इसे बता रहा हूँ। या तो आप सारी पंक्तियों को ले जाके ऊपर जोड़ दो, या तो सारे स्तंभ को लाके यूं समेट दो। ध्यान से सुनिए, सारी पंक्तियों को ले जाके ऊपर जोड़ दो, या तो सारे स्तंभ यूं ले जाके ऐसे समेट दो, है ना, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। दो ही चीज़ें करनी है, दो मेथड बताए, और दूसरा मेथड जो उसको हल कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ आपको, कि सारी पंक्तियों को ले जाके ऊपर जोड़ दो या तो सारे स्तंभों को ले जाके ऊपर जोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल्स, आप अच्छा सभी को ऊपर ले जाके जोड़ो, ठीक है, और ये नहीं होगा कि ये वाला इससे जुड़ जाएगा इससे जुड़ जाएगा, अपना वाला अपने से जुड़ेगा, है ना। जैसे जब इन सबको ऊपर ले जाके जोड़ोगे तो ये वाले सारे समेट गए इधर, है ना, आ गए, समेटना तो जानते हो। हाँ, 2x कितने 4x, और एक ये कितना हो गया 5x हो गया, और ये क्या लिखा है 4। क्या मिला यहाँ पर आपको क्या मिला 5x + 4, ठीक है। इसको समेट के देखो जाके ऊपर, 2x कितना 4x, और एक ये 5x + 4, 2x x 5x, और ये क्या 4। जैसे ही आपने ये काम किया तुरंत आपको देखा 5x + 4 मिल गया। किस तरह मिला है, पंक्तियों को ऊपर ले जाके समेटना, सारी चीज़ों को इस तरह समेटना कहलाता है पंक्तियों का ऑपरेशन, और इस तरह ला के समेटना कहलाता है स्तंभ का ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पंक्तियों का ऑपरेशन किया। क्या ये सवाल स्तंभ से भी लग सकता है, चेक करते हैं। स्तंभ का मतलब होता है सारी चीज़ों को यूं ला के समेटना, ठीक है। तरीके सीखो, 2x x कितना 2 4, और एक ये x 5x, और ये कितना 4, क्या मिला 5x + 4, 2x 4x, एक ये 5x + 4, 2x x 5x, और ये क्या लिखा 4, यानी कि ऐसे भी मिल रहा है। तो आप कमन चाहे जैसे लगा लो, ठीक है, पंक्तियों से लगा लो या तो स्तंभ से लगा लो, किसी से भी सवाल लग सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सारी पंक्तियों को समेट दिया है कहाँ पर, R1 में। आपने ऐसे तो किया, सबको ले जाके कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। ऊपर मतलब कौन सी पंक्ति में रख दिया, R1 में रख दिया। कैसे रख दिया, तीनों को समेट कर रख दिया। तो इस तरह ऑपरेशन लिख दिया। जैसे आपने रखा तो क्या आ गया है 5x + 4, 5x + 4, 5x + 4, 2x x + 4, 2x x + 4। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बताइए तुरंत मुझे बताइए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि 8 नंबर या फिर 5 नंबर की बात है, आप जल्दबाजी ना करिए। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, थंब बनाइए। क्या आपको अगर आ गया तो थंब बना दीजिए जल्दी से। क्या आपको आ गया, जल्दी बताइए। आ गया है? किसी कोई दिक्कत? बहुत सही मेरे दोस्त, आ गया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऊपर ले जाके जोड़ना, पंक्तियों को जोड़ना, साइड ले जाके जोड़ना, स्तंभों को जोड़ना कहलाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप अगर देखिए ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 5x + 4। तो ऊपर से कॉमन कर लिया है 5x + 4, क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1। ऊपर वाली पंक्ति से कॉमन 5x + 4, 3 जगह 1 1। नीचे लिखा है 2x x + 4, 2x x + 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है मेरे दोस्त, 3 1 1 आ गए हैं, आ गए कि नहीं आ गए? और 3 1 1 आ गए हैं, किस पंक्ति में है?
पहली पंक्ति में हैं, आपको क्या करने हैं, 2 जीरो बना लेने हैं। तो 2 जीरो कैसे बनाओगे, इस वाली चीज़ को ऐसे ले जाके कर रहे हो तभी तो जीरो बनेगा, 1 में 1 घटेगा तभी जीरो आएगा, यानी इसको आप ऐसे घटा रहे हो, यानी कि आप कर रहे हो C1 में C1 माइनस C2 इस तरह घटाना, स्तंभ का ऑपरेशन, स्तंभ को दिखाते हैं कॉलम यानी C से, और C2 में C2 माइनस C3 इसको भी जीरो बनाओगे तो C2 में किसको घटाओगे, C3 को, यानी कि क्या बन गया 5x प्लस 4, 1 माइनस 1 जीरो। C1 में क्या लिखा है 2x, एक पूरा बता रहा हूँ कैसे करना है। C1 पहले लिखा है, C1 ये होता है मेरे दोस्त, C2 ये है, C3 ये, ठीक है। पहले क्या लिखा है C1 में कितना लिखा है 2x, ठीक है। C2 में क्या लिखा है x प्लस 4, आगे क्या लगा है माइनस, जैसे रखोगे तो माइनस एक्स माइनस 4, 2x में x घट गया x माइनस 4, यहाँ घटाओगे 2x माइनस 2x मेरे दोस्त जीरो बन जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, क्योंकि C2 में C3 घटा रहे हो, C2 ये C3 ये घटा दो तो जीरो, इसको घटाओ तो क्या लिखा है C2 में पहले x प्लस 4, C2 पहले लिखना है तो C2 क्या है x प्लस 4, C3 क्या है माइनस 2x, घटा दीजिए तो माइनस का x प्लस का 4, 2x माइनस x प्लस 4 क्या मिलेगा 4 माइनस x, प्लस वाले संख्या को पहले लिख लेते हैं, इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस 4, यहाँ से मिलेगा 1 2x x प्लस 4, 2 जीरो मैंने बना लिया, इसको घटा के जीरो बना दिया, इसको घटा के जीरो बना दिया, एक और अच्छी बात है एक जीरो और आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो आंसर में दूसरा टर्म्स क्या लाना है, 4 माइनस एक्स लाना है, जबकि हमारे सवाल में बन रहा है क्या x माइनस 4, तो जहाँ जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है ना कि x माइनस 4 बन रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे 4 माइनस एक्स, क्योंकि आंसर में 4 माइनस एक्स लाना है ना कि x माइनस 4, तो ये क्या x माइनस 4, ये 4 माइनस एक्स है क्या, नहीं, तो इससे क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जैसे कॉमन करेंगे, जो बस भगवान से पूछते रहो, मतलब RHS से पूछते रहो कि क्या लाना है, RHS रूपी भगवान है ये, समझ रहे हो, गजब। जीरो यहाँ से तो बिल्कुल लिखा ही है, कॉमन कर लो, यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे माइनस, तो क्या बचेगा 4 माइनस एक्स, 1 दिख रहा है, थोड़ा सा चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना देख सकते हो, 2x x प्लस 4, ठीक है। इधर से क्या कॉमन है 4, क्या कॉमन किया देखो यहाँ पे मैं फिर समझाता हूँ, x माइनस 4 लिखा है, उससे क्या किया माइनस कॉमन कर लिया है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि नहीं दिख रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं, पहले से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, जल्दी से ले लो, चलिए ठीक, ये आंसर है, ठीक, तो यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ से देखो, पहले क्या लिखा है 5x प्लस 4, ठीक है, ये देख लो x माइनस 4 लिखा है, जबकि लाना क्या है 4 माइनस एक्स, तो क्या बनाएंगे 4 माइनस एक्स, ये क्या है 0, ये 4 माइनस एक्स बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये गलत तरह से लिखा है, तो इससे माइनस कॉमन कर लो, इससे जब माइनस कॉमन किया मेरे दोस्त तो ये माइनस लगा दो, ठीक है, दिख रहा है माइनस, यहाँ से 4 माइनस एक्स, ठीक है, क्या बचा 1 2x x प्लस 4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पहले स्तंभ से कॉमन है, पहले स्तंभ से क्या कॉमन है 4 माइनस एक्स, क्योंकि 0 से हर चीज़ कॉमन है, तो पहले स्तंभ में यहाँ पर भी लिखा है 4 माइनस एक्स, यहाँ पर भी लिखा है, तो कॉमन हो गया 4x माइनस एक्स, यहाँ से क्या कॉमन है 4 माइनस एक्स, ठीक है, जब 4 माइनस एक्स चला गया 0, यहाँ से 4 माइनस एक्स चला गया 1 0 0 1 माइनस 1, यहाँ से 1 2x x प्लस 4, ठीक है। जिस पंक्ति में 2 जीरो होते हैं या जिस स्तंभ में 2 जीरो होते हैं उसी के सापेक्ष प्रसार करना है ना, उसी के सापेक्ष, तो आप देख रहे हो R1 में भी 2 जीरो हैं, C1 में भी 2 जीरो है, तो आप कमन चाहे जिससे प्रसार कर लो, चलिए R1 से प्रसार करते हैं इस बार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स का होला स्क्वायर, क्या लिखा है ये 1, और कैसा 1 होगा प्लस या माइनस का, इसको चेक करने के लिए हमेशा अक्षर याद रखिए, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, 1 प्लस 1 माइनस चलता है, 1 प्लस 1 माइनस चलता है, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस के साथ
है ना। अभी पिछले वाले सवाल में किया था, यहाँ से किया था तो भी प्लस का था, क्यों, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो प्लस के साथ जिस अक्षर को लिख देते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ हटा देते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इसकी पंक्ति हटा दो तो ये चलेगा, इसके स्तंभ हटा दो ये चलेगा। क्या बचा, अक्षर बच रहे हैं -1 0 1 -1 लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ गया, ठीक है। इसका गुणा इससे कराओगे 1, इसका गुणा इससे कराओगे 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5x + 4 और ये क्या आ गया 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बिनु में से कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक। क्या सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। यही आंसर लाना था, जल्दी से बताइए क्या सबको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले हुए, हाँ ले लो। चलिए आ गया समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और लेते हैं। इस तरह का सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। इसी तरह का बिल्कुल सवाल आपके लिए एक, यकीन मान के चलिए अब सारे सवाल, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से कर लोगे ना। एक सवाल आपके लिए, मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। y + k y y y y + k y y y y + k बराबर लाना है k² × 3y + k। तो आप पहले चेक करना इसमें 3y + k कैसे आएगा ना, जो आसान होता है उसको पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ पहले लानी है। कर सकते हैं बड़ी आसानी से, k² ही लिखा है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल लगाते हैं फिर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस बार थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीकों से आप सारे सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या सवाल लिखा है इस बार, सवाल लिखा है पता है मेरे दोस्त, आज जुकाम बहुत हो गई। तुम्हें भी हो गया है? नहीं हुआ है? हाँ ये सवाल है मेरे दोस्त, a + b + c का होल क्यूब, बिल्कुल का होल क्यूब। चलिए कठिन लग रहा है? अरे कठिन नहीं यार, मेरे रहते कुछ कठिन है क्या? इतना आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया RHS देखिए, RHS रूपी भगवान से मांगो कि भगवान क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान रास्ता बताएंगे, कहेंगे बेटा a + b + c बनाओ, है ना। और भगवान जो कह दे तुरंत कर लो। तो पूरे सवाल में a + b + c बनाएंगे। तरीका मैंने आपको बताया, या तो सारी पंक्तियों को ले जाके जोड़ दो, या तो स्तंभ को ले जाके जोड़ दो। a + b + c कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको। जैसे सारे पंक्ति स्तंभों को लेकर जाके जोड़ो, है ना। इस बार मैं LHS नहीं लिख रहा हूँ ना, आप लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, है ना, नोट कर लेना उसको। तो इसका सवाल लगाना, सबको ले जाके ऐसे जोड़ो। 2a 2a a के कितने हो गए? 5 है। हो गए कि नहीं हो गए? 2a कितने? 4a और एक ये कितने? 5a। लेकिन लाना कितना है? a। गड़बड़ तरीके से जोड़ो, है ना। इस तरह जाके जोड़ो। 2b और एक ये b माइनस का कैसा हो जाएगा? प्लस का b। 2b एक माइनस का b तो मिलेगा क्या? फाइनली प्लस का b। 2c - c क्या मिलेगा? c। और ये क्या लिखा है? a, यानी कुल मिला के मिल गया a + b + c। यहाँ से क्या मिलेगा? 2a प्लस का a माइनस का घटाओगे क्या मिलेगा? a मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इतना आंसर सोचिए। 2c - c क्या मिलेगा? c। ये क्या लिखा है? b। तो क्या मिलेगा? a + b + c। यहाँ से भी अगर आप इसको ऐसे जाके जोड़ोगे ना, तब भी क्या मिल जाएगा? a + b + c। तो मैंने क्या किया है, सबको ले जाके यू जोड़ने पर इस बार हो रहा है, मतलब कि पहली पंक्ति में R1 + R2 + R3 कर देना। यहाँ पे R1 क्यों लिखा गया? क्योंकि सबको ले जाके हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, पहले में रख रहे हैं। तो जहाँ पे रखते हैं उसी को पहले रख देते हैं। जैसे ही सबको रखोगे आप a + b + c, a + b + c, a + b + c, 2b 2c
बी माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी, ऊपर से कॉमन हो गया a प्लस बी प्लस सी, है ना। थोड़ा सा स्पीड है इस बार, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं। थोड़ा सा अगर दिक्कत लग रही तो एक बार आप खुद प्रयास करिएगा, ज़रूर सीख जाएगी। कोई भी सवाल हो आप बड़े आसानी से लगा लोगे अब, ठीक है। बन गया 3 1 1 और 1 1 दिखाई दे तो आप जानते हो खुश तो होना ही है, क्योंकि 2 0 बनाना है ना। इसको 0 बनाओगे तो C1 में C2 घटा दो, C1 में C2 घटा दो। इसको 0 बनाओगे C1 में C2 घटा दोगे, है ना। इस तरह घटाना C1 कहलाता है, C1 C2। इसको घटाओगे तो इसको 0 बना दो, यानी कि एक साथ 2 ऑपरेशन, C2 में C3 को घटा देंगे। तो क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए घटाइए, 1 माइनस 1 0, C1 माइनस C2, 2b प्लस का ये b जब घटाओगे तो ये माइनस का होगा, तो 2b में एक b चला गया, क्या बचेगा b, ये c प्लस का हो जाएगा, ab प्लस का हो जाएगा। अरे घटा के देखना यार, रायता फैला के, कैसे फैला रहा है देखो, फिर फैला देते हैं एक बार तुम्हारे लिए। C1 का मान कितना है 2b, C2 का मान, C1 ये है मेरे दोस्त, C2 ये है, इसका भी अब इसी से घटेगा, है ना। तो घटाओ, C2 क्या आगे माइनस लगा है देख रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस ए, 2b में एक b चला गया, b प्लस सी प्लस ए, क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, 2c में 2c चला जाएगा, 2c में 2c चला जाएगा, क्या बचेगा 0। इधर घटाओगे क्या मिलेगा 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। इधर घटाओगे तो 2b प्लस का b माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का होगा ना, C3 के आगे माइनस लगा है, तो जब फाइनली घटाओगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी मिलेगा, माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना कर सकते हो। इसको घटाओगे तो ये मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी। अब पूरा रायता फैलाना, C2 रखना फिर C3 रखना, है ना, आराम से हल करना उसको। ठीक है। इसके बाद आप देखो तो पहले स्तंभ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या a प्लस बी प्लस सी, दूसरे स्तंभ से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कॉमन a प्लस बी सी, यहाँ से कॉमन a प्लस बी प्लस सी, 2 बार कॉमन यानी स्क्वायर बन गया, और एक ये पहले से लिखा है। टोटल कितने हो गए 3 हो